Hello dear friends, welcome to my YouTube channel. In last video, we have done exercise 1.1 part A and part B. Now we do the part C of exercise 1.1. Let's move. Solve these story sums. Here is a basket of numbers. Pick any two numbers from it. Add up to exactly 1 lakh. Write your combinations. अब इसमें क्या करना है आपको कि 2 और 3 नंबर्स को पिक करना है जो नंबर्स आपको गिवन है और उनका सम एग्जैक्टली कितना बनना चाहिए 1 लाख. सो हमने ये कैसे करा है. लेट्स सी हियर. We will take 30,000 and 70,000. The result is 1 lakh. We take 20,000, 30,000 and 50,000. Result is 1 lakh. 60,000 plus 40,000. Result is 1 lakh. I hope first question is clear to all. Second question, a single floor of a building is 3 meter high. एक फ्लोर की जो बिल्डिंग है वो 3 मीटर ऊंची है सिंगल फ्लोर की. हाउ मेनी फ्लोर्स आर नीडेड फॉर द बिल्डिंग टू मैच द हाइट ऑफ अ 105 मीटर टॉल लाइट हाउस. मीन्स 105 मीटर का जो लंबा टॉल लाइट हाउस है उसकी बिल्डिंग को मैच करना है उसके साथ. अब आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन ये मैं आपको दिखा रही हूँ. फर्स्ट हम पहले वो लिखेंगे जो हमें गिवन है. अब देखो गिवन में क्या क्या है हमारे पास. हाइट गिवन है. हाइट ऑफ अ सिंगल बिल्डिंग फ्लोर 3 मीटर. आफ्टर दैट टोटल टारगेट क्या दे रखा है उन्होंने. हाइट ऑफ लाइट हाउस. लाइट हाउस कितने मीटर का है बच्चे 105 मीटर. देन वी डू इट हेयर. अब नंबर ऑफ फ्लोर्स देखेंगे पहले क्योंकि हमें नंबर ऑफ फ्लोर्स फाइंड आउट करने हैं. नंबर ऑफ फ्लोर्स इज इक्वल टू टोटल हाइट डिवाइडेड बाय हाइट पर फ्लोर की पर फ्लोर की हाइट कितनी है. हाउ वी सॉल्व इट. टोटल हाइट इज 105 मीटर. पर फ्लोर की हाइट 3 मीटर डिवाइडेड बाय 3. देन नंबर ऑफ फ्लोर is equal to 35. We will divide 105 divided by 3. 3 3 the 9 minus, then we will get 1 here. Carry down the 5 here. 3 5s are 15. Your answer will be number of floor is equal to 35. In third question, the length of suspension bridge. एक पुल की लेंथ दे रखी है 1240 मीटर. स्कूल बस इज 10 मीटर लॉन्ग. ब्रिज की लेंथ कितनी है 1240 और स्कूल बस की 10 मीटर लंबी है. हाउ मेनी स्कूल बसेस प्लेस एंड टू एंड वुड मैच द लेंथ ऑफ द ब्रिज. अब कितनी स्कूल की बसेस खड़ी होंगी उस ब्रिज के ऊपर उसको मैच करने के लिए. चलो देखते हैं सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले हमारे पास जो गिवन है पहले हम उसको लिखेंगे. टोटल लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी दे रखी है 1240 मीटर. ओके. देन लेंथ ऑफ सिंगल स्कूल बस कितनी दे रखी है 10 मीटर. अगेन हम डिवाइड करेंगे नंबर of buses is equal to total bridge length डिवाइड करेंगे किसके साथ लेंथ ऑफ वन बस. अब नंबर ऑफ buses is equal to 1240 डिवाइडेड बाय 10. ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट गई तो हमारे पास कितनी रिजल्ट आ रहा है. रिजल्ट कितनी बसेस खड़ी हो सकती है 124. हम कैसे लिखेंगे देयर वुड बी 124
school buses placed. I hope first three questions is clear to you. Now we move on the fourth question. A redwood tree is 115 meter tall. If a building is 23 meter tall, approximately how many such buildings stacked on top of each other would equal to the tree's height? अब आपको रीवुड दे रखा है ट्री 115 मीटर, बिल्डिंग दे रखी है 23 मीटर अप्रॉक्सीमेट। अब कितनी बिल्डिंग की जो टॉप है वो कितने टाइम इक्वल होगी ट्री हाइट से, जो पहले गिवन है हम वो मेंशन करेंगे। अब आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन में जो गिवन होता है पहले वो लिखना होता है हमें। टोटल हाइट of the redwood tree कितनी है 115 मीटर। हाइट ऑफ सिंगल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है आपको 23 मीटर दे रखी है अप्रॉक्सीमेट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको, फर्स्ट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ buildings is equal to tree height divided by building height। ट्री की हाइट को डिवाइड करेंगे किसकी हाइट से, बिल्डिंग की हाइट से। तो नंबर ऑफ बिल्डिंग्स क्या फाइंड होगा यहाँ से, हमारा नंबर ऑफ बिल्डिंग्स 115 को डिवाइड करेंगे 23 से। अब 23 के टेबल में 115 कहाँ आता है, देखो 5 115, आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो। 23 इंटू 5 करेंगे तो 5 × 15, 5 × 1 = 5, तो 5 × 15, 5 इधर आ गया, 1 कैरी, 5 to the 10 + 1 11, तो 115 इज देयर। वी विल राइट नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, कितनी बिल्डिंग आई, नंबर ऑफ buildings is equal to 5. In fifth question, Shubham's building is 20 meter tall. शुभम की बिल्डिंग 20 मीटर लंबी है and casts a shadow of 40 meter in the morning. A pole casts shadow of 120 meter at the same time. सेम टाइमिंग पे 40 मीटर्स मॉर्निंग में आती है और सेम उस टाइम पे शेडो 120 मीटर आती है। हाउ मेनी टाइम्स टॉलर इज पोल कंपेयर टू शुभम बिल्डिंग, अब कितने टाइम वो टॉल होगा शुभम की बिल्डिंग से। देखो अब यहाँ पे द पोल इज 3 times taller than शुभम्स बिल्डिंग। ओके, अब देखो कैसे, अगर शुभम की बिल्डिंग यहाँ पे हमें दे रखी है लाइक दिस, तो 120 मीटर क्या दे रखा है, एक शेडो दे रखी है अगेन उसकी। आफ्टर दैट वो शेडो सेम पोल पे आ रही है, डिस्ट्रिक्ट हो रही है इस तरह से, तो इधर हमारी हाइट है, इधर हमारी क्या है शेडो, इट मीन्स लेंथ आ जाएगी जो कि मीटर में हम देंगे, और जो हमारी हाइट है वो भी मीटर में आएगी। अब जो सनलाइट उस पर पाथ पे आ रही है उसका स्ट्रक्चर, उसकी वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। पहले हम लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग, डिवाइड करेंगे शेडो ऑफ बिल्डिंग, इक्वल करेंगे हाइट ऑफ पोल, डिवाइड करेंगे शेडो ऑफ पोल। अब जो वैल्यूज हमें दे रखी है 20 मीटर, शेडो एक दी है 40 मीटर, हाइट ऑफ पोल हमें गिवन नहीं है, देन हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ पोल, शेडो गिवन है 120 मीटर। इतनी ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। सिंस अब पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से रेशो फाइंड आउट करनी है, रेशो ऑफ हाइट टू शेडो। कैसे फाइंड आउट करेंगे,
20 डिवाइड बाई 40 था, 0 के साथ 0 कट गई, 2/4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5। 0.5 आने के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे, applying this to the pole. Okay, then height of pole is equal to 0.5 multiplied by 120 meter. कितनी आ गई? 60 मीटर. Now we compare किसको करेंगे? हाइट्स को. Compare the heights. रेशियो लिखेंगे, हाइट ऑफ पोल डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ बिल्डिंग. सिक्सटी मीटर आई है और 30 मीटर, सॉरी 20 मीटर जो हमारे पास गिवन है. तो 0 से 0 कट गई, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 मीटर हमारे पास 3 टाइम्स लॉन्गर जो है वो बिल्डिंग की शेडो आई है. इन 6th क्वेश्चन, अ क्यूरियस कुक वांट्स टू सैम्पल 1 लाख वेराइटीज ऑफ चटनीज. 1 लाख वेराइटी थी चटनीज की. विल शी बी एबल टू ट्राई दैम, क्या वो एबल थी ट्राई करने के लिए? ऑल इन 75 ईयर्स में, 75 सालों में. एज्यूम शी टेस्ट फॉर न्यू वन डेली. वो एज्यूम करती थी कि वो डेली न्यू टेस्ट करेगी. हेयर वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6. देखो अब टोटल ईयर्स दे रखे हैं पहले, इसमें कितने साल के दे रखे हैं वो 75. अब इसमें डेज पर ईयर कितने दिन होते हैं? 365 अप्रोक्सीमेट. ओके, आफ्टर दैट अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन अगर हम लगाएंगे तो 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो अप्रॉक्सीमेट हमारा 27,393 आएगा. ओके, आफ्टर दैट अगर हमने वेराइटी देखी है, टेस्टी वेराइटी टेस्ट किया है जो वेराइटी चटनी का, उसको देखा जाए तो डेली कितने टेस्ट करेगी वो? डेली टेस्ट एटलीस्ट 4 और 5 कर सकते हैं, हम 4 लेके चलते हैं. अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें तो हमारा, अगर कैलकुलेशन करेंगे हम उसको 27,393 अप्रॉक्सीमेट लेके चल रहे हैं हम. यहाँ पे वैल्यूज़ हम नहीं ले रहे हैं प्रॉपर वैल्यू. 4 से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,09,575 चटनीज वो ट्राई कर चुकी हैं, जो वेराइटी ऑफ चटनीज थी. तो अगर हम उसके गोल को कंपेयर करें, जो उसका गोल था, टारगेट था, उसको कंपेयर करें, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? वेराइटीज tasted in 75 years 1,09,575. इट मीन्स उसका गोल कितना था? 1 लाख. तो इट मीन्स वो अपने गोल को पास कर चुकी है. तो आंसर क्या आएगा? यस. एंड एलियन विजिट्स ऑन द अर्थ एवरी 2 ईयर्स. 2 साल में आता था, एवरी 2 ईयर्स. एंड स्टे कितने दिन के लिए रहता था? 365 दिन. इट मीन्स 365 days each time. Over a span of 100 years, Earth years, how many total days does alien spend on Earth? वो कितना टाइम स्पेंड करता था अर्थ के ऊपर? देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. टोटल डेज पहले हमारे पास दिए रखे हैं, 100 ईयर्स गिवन है, अर्थ के ऊपर वो रहता था. 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज. अब 2 ईयर्स में वो 100 ईयर्स स्पैन, तो टोटल नंबर ऑफ विजिट को कैलकुलेट करेंगे पहले हम. टोटल नंबर ऑफ विजिट्स कैसे करेंगे? 100 ईयर्स डिवाइडेड बाय 2 ईयर्स. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 50 आ गया. तो 50 विजिट्स उसने अर्थ पे किए हैं. लास्ट विजिट फॉर 365 डेज, तो 50 विजिट्स को
हम मल्टीप्लाई करेंगे 365 डेज के साथ, तो टोटल आंसर जो हमारा आएगा 18,250 डेज. द एलियन स्पेंड्स अ total of 18,250 days on earth. How many years will it take for a city with a present population 1 lakh? कितने साल के लिए एक सिटी में पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन थी 1 लाख, टू रीच 1,12,500 इफ इट ग्रोज बाय 1250 पीपल ईच ईयर. अगर हर साल 1250 पीपल ग्रो होते हैं तो उसकी जो वैल्यू रीच होनी थी वो 1,12,500 पर. कैसे होनी है, चलो आओ देखते हैं. 10 years for the city's population to reach 1,12,500. ओके, हाउ, कैसे फाइंड आउट करते हैं. टोटल कितने हैं, प्रेजेंट पीपल, प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 लाख. टारगेट कितना है 1,12,500. माइनस करेंगे हम इसको, पहले बड़ी डिजिट को ऊपर लिखेंगे, 1,12,500 माइनस 1 लाख, तो कितना आएगा 0 0 5 माइनस 0 5 2 माइनस 0 2 1 0 12,500. अब कितना टाइम लगेगा 1250 पीपल ग्रो होने के लिए प्रत्येक वर्ष में, ईच ईयर में. तो हम इसको डिवाइड करेंगे 12,500 को 1250 जो हमारे पास गिवन है ईच पीपल की रेशो. 0 से 0 कट गई, 125 1250 इट मीन्स 1250 है और ये 125 है, 10 ज़ा. तो कितने टाइम लगेंगे 10 ईयर्स ग्रो होने के लिए, पॉपुलेशन को कहाँ पर पहुँचने के लिए 1,12,500 तक. इट will take 10 years. I hope your question should be clear to all. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू, बाय बाय.